हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपने जो स्टडी करनी है वो करनी है लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो है इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। देखिए, वर्तमान जो युग है या वर्तमान ये यांत्रिक युग जो है, इस युग की अगर बात करें तो लोहा जो है वो किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है, उस किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी है। मतलब ये है भी एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन तक या फर्नीचर, विशालकाय इंजन जो भी हैं, उन सब में लोहे का अत्यधिक उपयोग होता है। इस अत्यधिक उपयोग होने के कारण, यानी ये जो लोहे से बनाई जाने वाली वस्तु है, इन वस्तुओं के बनाए जाने के कारण जो ये वर्तमान युग है, इस वर्तमान युग को लोहा इस्पात युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, अपने घर पे एक छोटी सी सुई देखना, वो लोहे की है। आपके घर पे कोई ट्रैक्टर खड़ा होगा, कोई बाइक खड़ी होगी, कोई और जो साधन खड़ा होगा, वो भी लोहे का है। आप बाहर जाते हो बसों में, वो भी लोहे की आती है बनी हुई। तो लोहे को आपने देखा होगा, छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज के अंदर ये आता है। फर्नीचर बने हुए आते हैं, विशालकाय इंजन बने हुए आते हैं। तो ये वर्तमान युग में, यानी वर्तमान युग में ये जो है लोहा बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए वर्तमान युग को लोहा इस्पात युग, लोहा इस्पात युग कहा जाता है। लोहा इस्पात युग कहा जाता है। एक बात और है, ये जो लोहा अयस्क है, कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी उद्योग जो है, उस उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हर उद्योग में जो मशीनें चलती हैं, जितने भी साधन उपयोग होते हैं, उन साधनों में कहीं ना कहीं लोहा जरूर मौजूद रहता है, इसलिए उसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। लोहे की जो कच्ची धातु होती है, मतलब लोहा जो है इसकी जो कच्ची धातु है, कच्ची धातु जो है, उस कच्ची धातु को लोह अयस्क कहते हैं। उस कच्ची धातु को लोहा अयस्क कहा जाता है। अब लोहा जो है, इसकी बात भारत में हो रही है, तो भारत में ये जो है वो काले और गेरू रंग में जो है प्राप्त किया जाता है अपने धारवाड़ युग की चट्टानों से। धारवाड़ युग की जो जलज और आग्नेय चट्टानें हैं, उन धारवाड़ युग की जलज और आग्नेय चट्टानों से ये प्राप्त किया जाता है। अब लोहा जो है वह अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, जिसे भट्टियों में या जो धमन भट्टियां जो होती हैं, उन धमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ की हुई जो लोहे होते हैं, लोहे की जो ठंडी धातु होती है, उस ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहा जाता है। इस प्रकार से ये लोहा जो है वो आगे बनता है। तो ये लोहे के बात हो गई है। इसके बाद आते हैं लोहा अयस्क के प्रकार। लोहा अयस्क जो है, इसके प्रकार क्या है? लोहा अयस्क के प्रकार, तो देखिए लोहा अयस्क के प्रकार की बात करें तो लोहे की बात हो रही है अपने। लोहा अयस्क जो है, तो इस लोहे अयस्क में लोहे की मात्रा जो है वो अलग अलग रहती है। अब वो अलग अलग जो मात्रा रहती है, उस अलग अलग मात्रा के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार भी किए गए हैं। लोहे में मेनली ये माना जाता है भी 25 से लेके 72% तक, 25 से लेके 72% तक जो है मात्रा इसमें लोहे की पाई जाती है। अयस्क में लोहे की मात्रा के अनुसार इसको वर्गीकृत किया जाता है। 25% से कम जो लोहे की मात्रा जिस अयस्क में पाई जाती है, उसे घटिया किस्म का लोहा कहा जाता है। उसका जो खनन वगैरह है वो कम किया जाता है। अब अपने लोहे अयस्क के 4 प्रकार है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मैग्नेटाइट अयस्क कहलाता है, इसमें कहलाता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क, मैग्नेटाइट अयस्क आता है पहला। तो मैग्नेटाइट अयस्क की बात करते हैं।
देखिए मैग्नेटाइट एस्क की बात करें तो इसमें जो लोहे की मात्रा पाई जाती है वो मात्रा 72% तक पाई जाती है। 72% तक जो है लोहे की मात्रा इसमें मौजूद रहती है। लोहा धातु की इसके अंदर अधिकता ज्यादा होती है, इसके कारण जो है इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। लोहे की मात्रा ज्यादा होने से रंग जो है वो काला या गहरा भूरा होता है। गहरा भूरा होगा या काले रंग में जो लोहा है वो मिलेगा। यह जो लोहा है मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क होता है, जो आग्नेय सेलों से मिलता है। मुख्य रूप से आग्नेय सेल जो है उन आग्नेय सेलों से ये प्राप्त होता है। भारत में इसकी अगर बात करें, मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क है इसकी अगर बात करें तो भारत में इसके 340.8 करोड़ टन भंडार हैं। 340.8 करोड़ टन भंडार पाए जाते हैं भारत में मैग्नेटाइट लोहा अयस्क के। अब मैग्नेटाइट के बाद अगला जो आता है वो आता है हेमेटाइट अयस्क। हेमेटाइट अयस्क। अब हेमेटाइट अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट अयस्क जो है ये जो होता है इसके अंदर लोहे की जो मात्रा है वो लोहे की मात्रा 60 से 72% के बीच होती है। 60 से 72% के बीच लोहे की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसका रंग जो होता है वो लाल या भूरा होता है। रंग जो है वो लाल या भूरा होता है। भूरे रंग में होगा या लाल रंग में होगा हेमेटाइट जो है। यह जो लोहा अयस्क है वो धारवाड़ और कुडप्पा समूह की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से अपने प्राप्त किया जाता है। अब इसके जो अपने यहाँ पर अपने भंडार माने गए हैं, भारत में जो भंडार जो है अनुमानित भंडार, वो अनुमानित भंडार 10.05 अरब है। 10.05 अरब टन है इसके भंडार हेमेटाइट के। हेमेटाइट के बाद में आगे जो तीसरा आता है वो आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट अयस्क। लिमोनाइट अयस्क। अब लिमोनाइट अयस्क की बात करें तो लिमोनाइट अयस्क के अंदर जो अपने लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लोहे की मात्रा इसमें 30 से 60% पाई जाती है। लोहा जो है इसमें लोहा अयस्क की जो मात्रा पाई जाएगी वो 30 से 60 पाई जाएगी। इसका जो रंग होता है वो कुछ पीलापन लिए हुए होता है। पीलापन लिए हुए इसका रंग पाया जाता है। भारत के अंदर ये जो निकाला जाता है लिमोनाइट का, ये जो है अपने निम्न कोटि का अपने माना जाता है अयस्क। ये लोहा जो है अयस्क वो निम्न कोटि का अयस्क माना जाता है। निम्न कोटि के जो लोहा अयस्क हैं उसके अंदर इसकी अपने समानता होती है। और ये जो है परतदार जो चट्टानें हैं अपने उन परतदार चट्टानों के अंदर जो है पाया जाता है। परतदार चट्टानों के अंदर ये अपने विद्यमान रहता है। इसके बाद अगला जो आता है अपने 4 नंबर पर वो आता है सीडेराइट। यानी ये 2-3 हो चुके हैं, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट जो हैं यहां तक हो चुके हैं। आगे जो आता है अपने वो आता है सीडेराइट। अब सीडेराइट जो है इसकी बात करें, चौथा जो आता है वो है सीडेराइट अयस्क। इसके अंदर लोहा अयस्क की जो मात्रा पाई जाती है वो 10 से लेके 48% तक पाई जाती है। 10 से 48% तक इसमें लोहे की मात्रा होती है। इसका रंग जो होता है वो राख जैसा होता है। राख जैसा हल्का रंग जो है भूरा होता है इसका। लोहा अंश जो है इसके अंदर कमी पाई जाती है, इसलिए ये घटिया किस्म का जो है लोहा माना जाता है। इसलिए इसका जो खनन है वो आर्थिक रूप से कम किया जाता है सीडेराइट अयस्क का। सीडेराइट अयस्क जो है इसके कम किया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसके 4 अपने प्रकार आते हैं लोहा अयस्क के, जो मेनली अपने आते हैं। इसके बाद आगे आता है अपने कर्नाटक लोहा अयस्क प्राप्ति के क्षेत्र, जिसमें अपने कर्नाटक है, केरल है, ठीक है, ये अपने आ जाते हैं। कर्नाटक, केरल, उड़ीसा भाग लोहा अयस्क प्राप्ति के
क्षेत्र। पहला है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये भारत में प्रथम स्थान पर है लौह अयस्क उत्पादन में। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर जो लोहे का उत्पादन किया जाता है, यानी भारत के अंदर जो लोहा अयस्क है इस राज्य के द्वारा जो अपना योगदान दिया जाता है, उसमें ये 24.80% योगदान देता है। 24.80% लोहा अयस्क जो है उसका ये उत्पादन करता है। यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है वो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं उन इलाकों में यहाँ क्या जाता है, जैसे बेलारी है, हाउसपोर्ट है, सिमागो है, चिकमंगलूर है, चित्रदुर्ग है, यहाँ पे किया जाता है। इस राज्य में जो कर्नाटक राज्य की बात कर रहे हैं तो इस राज्य के अंदर हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है वो निकाला जाता है, जिसके अंदर लोहा 55 से लेके 65% तक मौजूद होता है। यहाँ पर अनुमानित भंडार जो है वो 1.45 अरब टन जो भंडार है अनुमानित माने गए हैं कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बाद में दूसरा जो आता है वो आता है उड़ीसा। सेकंड आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये दूसरे स्थान पर आता है भारत में लोहा उत्पादन में, दूसरे स्थान पर आता है। 22.10% जो है लोहा अयस्क यहाँ से उत्पादन किया जाता है, या 22.10% के लगभग लोहा उत्पादन यहाँ से किया जाता है। तो ये दूसरे स्थान पर अपने विद्यमान है। यहाँ पर जो है मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है, बनोई है, संबलपुर है आदि जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से जो है लोहा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो है अपने हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त किया जाता है, और इस हेमेटाइट किस्म के जो लोहा है उसके अंदर जो अयस्क जो होता है उसमें जो धातु पाई जाती है, लोहा धातु, वो 58 से लेके 60% के बीच पाई जाती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है 3 नंबर पर अपने छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये तीसरा भारत का राज्य है जिसमें लोहा उत्पादन किया जाता है। तीसरे स्थान पर ये आता है, तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन में अगर बात करें तो भारत का कुल उत्पादन का 19.97% किया जाता है यहाँ से उत्पादन। 7% लोहा अयस्क जो है उसका उत्पादन यहाँ से किया जाता है। यहाँ बस्तर, दुर्ग जो है महत्वपूर्ण अपने लोहा अयस्क उत्पादन जिले आते हैं। जबलपुर है, इसके बाद अपने बालासर है, सरगुजा है आदि जो इसके जिले हैं जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वो इसमें आते हैं। यहाँ पर भी हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त किया जाता है जिसके अंदर अपने लोहे धातु की जो मात्रा होती है वो 50 से लेकर 66% तक रहती है। चौथा आता है गोवा। 4 नंबर पे आता है गोवा। चार नंबर पे अपने आता है गोवा। गोवा की बात करें तो ये अपने जो लोहा उत्पादन जो है यहाँ पे गोवा में वो 18.05% लोहा इसका उत्पादन किया जाता है। चौथे स्थान पर ये विद्यमान है भारत के अंदर लोहा उत्पादन में। यहाँ पे देखिए प्रमुख जो उत्पादन किया जाता है वो मिरेना है, आदोल है, पालेउन्नड है, कुडनम है आदि इसके जो जिले हैं वहां से किया जाता है। लोहे को यहाँ साफ करके मारमागावा जो बंदरगाह है उस मारमागावा बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ घटिया किस्म का लोहा निकाला जाता है जिसमें लोहा अंश की मात्रा 50% तक होती है। सिर्फ 50% तक लोहा अंश की मात्रा पाई जाती है यहाँ। इसके बाद आता है झारखंड। इसके बाद कौन सा आता है? झारखंड। पांचवा है झारखंड। अब झारखंड की बात करें तो देखिए झारखंड जो है ये देश में लोहा अयस्क उत्पादन में अपना 5वां स्थान रखता है और 14.11% 14.11% जो है लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। 14.11% का उत्पादन करता है और 5वें स्थान पर ये विद्यमान है देश के अंदर। यहाँ से सिंह भूमि है, मातृभूमि है, हजारीबाग है आदि इसके प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। इसके बाद अपने आता है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र जो है यहाँ अपने चंद्रपुर जिले के अपने जो एरिया है पिप्पलगांव, लोहार, देवलगिरी, रत्नागिरी जिले में भी लोहा इसके जो भंडार है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के बाद में अपने आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में जैसे दिलाबाद है, करीमनगर है, निजामाबाद है, कृष्णा, कुरनूल है, कुड़प्पा जो है वहां से अपनी ये निकाला जाता है। यहाँ से मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है वो प्राप्त किया जाता है, जिसमें 65 से 72% तक अपने लोहा अंश मौजूद रहता है। इसके बाद अपने आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है यहाँ से सलेम, तिरुचिरापल्ली जो है वहाँ, अकार्ट, नीलगिरी जो है ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ 65 से 70% अंश वाली जो हेमेटाइट धातु है वो निकाली जाती है। अन्य राज्य है जहाँ पे अपने बिहार है, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है वहां से भी लोहा जो है इसका प्राप्त किया जाता है। तो ये लोहा इसके कुछ प्राप्ति क्षेत्र थे। इसके बाद अपने आगे आता है उत्पादन एवं वितरण। लोहा अयस्क का उत्पादन एवं वितरण। उत्पादन एवं वितरण। उत्पादन एवं वितरण। तो देखिए भारत जो है एक विशाल एशिया का विशालतम जो है लोहा अयस्क उत्पादक देश है, या अपनी ये कह सकते हैं यहाँ पर जो एशिया के विशालतम लोहा अयस्क के जो संचित भंडार जो हैं वो मौजूद हैं। भारत निर्यात के लिए जो लोहा अयस्क है वो उड़ीसा, कर्नाटक जो है, गोवा जो है वहां से अपने निर्यात के लिए जो लोहा है वो निकाला जाता है। भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन की अगर बात करें तो 2001-2 के अंदर इसका जो उत्पादन था, भी उत्पादन की बात करें तो 2001 और 2 में इसका जो उत्पादन था वो था 7.40 करोड़ टन था। 7.040 करोड़ टन इसका उत्पादन किया गया लोहे का भारत से। इसके बाद 2001 के बाद अपनी बात आती है जो 2010-11 की। तो 2010-11 में उत्पादन बढ़कर लगभग 22.50 करोड़ टन हो गया। 5 टन करोड़ हो गया था। 2014-10-11 के अंदर इतना हो गया। 2013-14 की बात करें 2013-14 में, तो 2013-14 में इसका जो उत्पादन है वो बढ़कर हो गया था 15.24 करोड़ टन उत्पादन किया गया लोहा अयस्क का। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो 2010-11 के अंदर देखा जाए तो 21,416 करोड़ रुपए का लोहा अयस्क जो है वो अपने निर्यात किया गया। अपने जो है लोहा अयस्क अपने मारमागांव है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई आदि ये बंदरगाह जो है, इन बंदरगाहों से अपनी ये निर्यात किया जाता है। इसकी जो अपने बंदरगाहों की बात करें, जैसे निर्यात बंदरगाह मारमागोवा जो है वहां से अपने लोहा अयस्क जो है सर्वाधिक निर्यात किया जाता है मारमागोवा से। और मारमागोवा से जो अपने उत्पाद किया जाता है वहां पर इसकी जो क्षमता है वो 80 लाख टन मानी गई है। और प्रमुख देशों में जैसे जापान प्रमुख है जिसमें अपने निर्यात किया जाता है, तो इसमें अपने 80% तक किया जाता है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया है, जर्मनी है, रोमानिया, इटली, सर्बिया, बेल्जियम आदि जो कंट्री है उन कंट्रीज के अंदर भी लोहा अयस्क जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये लोहा अयस्क के बारे में अपने कंप्लीट होता है। आगे आता है तांबा। तो लोहा अयस्क के बारे में तो कंप्लीट हो चुका है। अब तांबे की बात करते हैं। तांबा, देखिए तांबे की बात करें तो मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ उस विकास में तांबे का बहुत महत्वपूर्ण अपने जो है रोल माना जाता है। ये माना जाता है भी तांबा जो है इसने मानव सभ्यता को एक विकास का उपयोग दिया। वर्तमान में अगर देखा जाए तांबे का उपयोग जो है अपने तारों, विद्युत उपकरण, बर्तनों, तारों, विद्युत उपकरण, बर्तन आदि जो चीजें हैं इन चीजों को बनाने में किया जाता है। ट्रांसफर है, जनरेटर है आदि को, नालियां वगैरह, नलियां जो है, पाइपें वगैरह जो बनाई जाती हैं वो बनाने में किया जाता है। तांबा जो होता है शुद्ध रूप में बहुत लचीला होता है और
लचीला होता है। ये अपने तांबे के बारे में ये बात है भी, ये जो वर्धनीय या तन्यता धातु होती है, तन्यता धातु यानी बदने वाली या बढ़ने वाली जो धातु है वो चलती जाती है, टूटती नहीं है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तांबे का प्रयोग जो है वो स्वर्ण के साथ मिलाकर भी किया जाता है। तांबा जो है इसमें देखिए धातुएं मिलाकर मिश्र धातु भी बनाई जाती है, जैसे तांबा और एल्यूमिनियम से पित्तल बनाया जाता है, तांबा और रागा से जो है कांसा, तांबा और निकिल से जर्मन सिल्वर, तांबा और सोना से रोल्ड गोल्ड जो सोना बनता है वो बनाया जाता है। वर्तमान में 60% तांबे का उपयोग जो है अपने विद्युत निर्माण या उससे संबंधित उद्योगों में किया जा रहा है। तांबे की अगर बात करें तो तांबे के भंडार विश्व के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके जल्द खत्म होने की संभावना है। इसलिए इसके प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग जो है वो बढ़ाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। जो अपने एल्यूमिनियम है वो दो धातुओं से मिलकर तांबे का स्थान जो है वो ले सकता है। अगर अनुमानित भंडार की बात करें तो भारत जो है, भारत में तांबे के जो भंडार है वो बहुत कम है, लगभग अपने 71.25 करोड़ टन के लगभग अपने तांबे के भंडार जो है भारत में पाए जाते हैं। 94 लाख टन तक जो तांबा है वो धातु अपने संचित होने का अनुमान है। भारत में प्रमुख इसके तांबा उत्पादक क्षेत्र आते हैं, वो कौन कौन से हैं? भारत में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, तांबा उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उसमें पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है मध्य प्रदेश। पहला आता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश जो है इसका तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है देश में। तांबा उत्पादन जो हो रहा है देश में, उस तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर तांबा जो है उत्पादन किया जाता है वो अगर उसका प्रतिशत देखा जाए तो वो प्रतिशत अपने यहाँ आता है 56.86%। 56.86% जो है वो तांबा यहाँ उत्पादन किया जाता है। देखिए, मुख्य जो तांबा उत्पादक जिले हैं इसके वो बालाघाट हैं, तारेगांव है, बैतूल है, ये प्रमुख जिले हैं। यहाँ पर 848 लाख टन तांबे के भंडार जो हैं उनका अनुमान लगाया गया है। इसके बाद आता है राजस्थान, 2 नंबर पर राजस्थान। राजस्थान, अब राजस्थान की बात की जाए तो देखिए राजस्थान में क्या है भी, अपने जो राजस्थान में तांबे के भंडारों की बात करें तो राजस्थान में भारत में दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक ये राज्य जो है स्थान रखता है अपना। भी यहाँ जो है इसका स्थान कैसा है? दूसरा स्थान है, भारत में दूसरा स्थान है। यहाँ पर अपने खेतड़ी जो है सिंघाना है, खेतड़ी है झुंझुनू के, वहां पर मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर अपने जो तांबा शोधन का कार्य किया जाता है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा शोधन का जो वर्क है वो अपने करती है। कारखाने जो यहाँ पे जैसे सिक्कर है, उदयपुर है, वहां पर भी तांबे के कुछ भंडारों का पता चला है। इसके बाद आता है झारखंड। इसके बाद अगला आता है 3 नंबर पर झारखंड। झारखंड में देखिए अपनी बात करें तो यह भारत जो है, भारत के उत्पादन का जो यश पाया जाता है, तांबा यश का उत्पादन जो करता है वो 4.0 लाख टन यहाँ उत्पादन होता है। यहाँ पर सिंह भूमि है, हजारीबाग है, ठीक है, परगना है, मानभूमि है आदि इसके जो जिले हैं वहां उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर 4% जो तांबा भारत का लगभग निकाला जाता है। झारखंड में तांबा निकालने का जो कार्य करती है वो इंडियन कॉपर कारपोरेशन जो है वो करती है, जो 1942 से यहाँ पर कार्य कर रही है। इसके अलावा अपने अन्य क्षेत्र आते हैं। अन्य क्षेत्र में जैसे सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, ये अन्य क्षेत्रों के अंदर इसमें शामिल होता है। इसके बाद बात आती है उत्पादन एवं व्यापार की। इसकी तांबा का उत्पादन एवं व्यापार जो है उसकी बात आती है।
तांबा उत्पादन एवं व्यापार, उत्पादन एवं व्यापार। तो तांबा देखिए भारत में, देखिए अगर तांबे की बात करें तो घरेलू आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उन चीजों को बनाने के लिए जो है तांबे की अपने उपयोग किया जाता है घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान वगैरह जो है, पूर्वी अफ्रीका है, जाम्बिया है, वहां से तांबा जो है वो आयात करता है। भारत में तांबा ऐसा का जो उत्पादन है उसकी बात करें तो 1990-91 में जो था ये 52.49 लाख था। 1990-91 में 52.42 लाख टन इसका उत्पादन किया गया तांबे का। 1990-91 की बात है। 2004-05 की अगर बात करें तो 2004-05 में 29.31 लाख, 2004-05 में 29.31 लाख टन जो है इसका लाख टन इसका उत्पादन किया गया तांबे का। 2009-10 में बढ़कर ये अपने 32.38 लाख टन जो है इसका उत्पादन किया गया। तो इस प्रकार से ये तांबा जो है इसका उत्पादन और वितरण आता है। इसके बाद अगला जो अपना आता है खनिज वो आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तांबे के बाद अगला आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए बात करें तो एल्यूमिनियम जो है इसका मुख्य स्रोत बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है बॉक्साइट। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत माना जाता है। बॉक्साइट से अपने एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम जो है वो बनाया जाता है। बॉक्साइट जो है इससे एल्यूमिना बनेगा और एल्यूमिना से अपने एल्यूमिनियम बनेगा। बॉक्साइट जो होता है ये विशिष्ट रूप से गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी रंग का खनिज होता है। बॉक्साइट जो है इसका रंग जो है, कलर है वो गुलाबी रंग का होता है जो मिट्टी जैसा दिखता है। बॉक्साइट में धातु का जो अंश मिलता है वो 84% तक मिलता है। धातु अंश जो मिलता है बॉक्साइट में वो 84% तक मिलता है। इसका जो उपयोग किया जाता है अपने एल्यूमिनियम का वो एक बहुउपयोगी वस्तु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हल्की होती है, लचीली होती है, मुलायम होती है और श्रेष्ठ विद्युत चालक होती है। इसमें जंग जो है वो भी नहीं लगती है, इसलिए इसका एक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है अपने बिजली के तार बनाने में, वायुयान, मिसाइल, जहाज, उपयोग जो है वो बिजली तार बनाने में, वायुयान, जहाज, मिसाइल वगैरह जो है, ठीक है, मिसाइल है, पेंदों की चादर है, कल पुर्जे है, घरेलू सामान वगैरह जो है उन सब में बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके प्राप्ति के क्षेत्र की बात करें तो उसमें पहला आता है उड़ीसा। प्राप्ति क्षेत्र, अपने धातु के प्राप्ति क्षेत्र, प्राप्ति क्षेत्र। तो प्राप्ति क्षेत्र में आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है ये बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में, प्रथम स्थान पर है बॉक्साइट उत्पादन में भारत के अंदर उड़ीसा। यहां पर जो उत्पादन किया जाता है इसका वो 50.16% कुल उत्पादन का किया जाता है। 16% उत्पादन जो है वो किया जाता है बॉक्साइट का। यहाँ पर देखिए अपने अनुमानित जो भंडार माने जाते हैं वो 49.40 बॉक्साइट की जो माने जाते हैं 49.4 लाख टन जो है उत्पादन के साथ ये पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर कालाहंडी है, संबलपुर है, ये इसके अग्रणी राज्य हैं। यहाँ बॉक्साइट की जो मात्रा है उसका 62.5% तक मिलती है। इसके बाद आता है गुजरात। उड़ीसा के बाद सेकंड आता है गुजरात। गुजरात आता है। गुजरात की बात करें तो यहाँ हल्दर है, खेड़ा है, साबरकांठा है,
सूरत है, जामनगर है आदि जो इसके जिले हैं उन जिलों में उत्पादन किया जाता है। यहाँ अनुमानित जो भंडार पाए जाते हैं वो 5 करोड़ टन के पाए जाते हैं। यहाँ बॉक्साइट की जो मात्रा पाई जाती है वो 58 से लेकर 60% के बीच पाई जाती है। इसके बाद अगला आता है झारखंड। झारखंड जो है इसकी बात करें अपने, तो झारखंड के अंदर अपने देखिए भारत में जो इसका उत्पादन किया जाता है बॉक्साइट का झारखंड से, वो किया जाता है 11.94%, 11.97% जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, जिससे अपने ये झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर आता है उत्पादन करने में। यहाँ रांची है, पालामाऊ है, गिरिडीह है, शाहाबाद है आदि जो इसके जिले हैं वहां से किया जाता है। झारखंड में 8 करोड़ टन जो है उत्तम किस्म का जो तांबा है उसका अपने प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो धातु है वो 50 से लेके अपने 63% तक यहाँ पर माना जाता है भी इसके अंदर शुद्ध धातु पाई जाती है। इसके बाद अपने अगला जो राज्य आता है वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए अपने जो उत्पादन किया जाता है, तो ये अपने उत्पादन जो है भारत का वो 9.64 लाख टन जो है उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अपने कोल्हापुर है, ठीक है, थाने है, रत्नागिरी है, इन जिलों से यहाँ उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है जैसे छत्तीसगढ़ है, यह भी भारत में बॉक्साइट उत्पादन में अपना 6.18% योगदान देता है और 5वें स्थान पर काबिज रहता है ये भारत में उत्पादन के साथ। यहाँ पर सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज के जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर महासमर है, कोरबा है, राजनांदगांव है आदि जो इलाके हैं वहां से अपने तांबा निकाला जाता है। तो ये इसके कुछ जिले हैं जो उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इसका उत्पादन एवं वितरण आता है। तो भारत में 62% जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन उड़ीसा, झारखंड आदि से प्राप्त किया जाता है। तो अपने भारत में बॉक्साइट का उत्पादन देखें तो 2001-02 के अंदर इसकी बात करें तो 85.85 लाख टन के लगभग जो है उत्पादन मिला। 2005-06 में बढ़कर ये 123.35 लाख टन हो गया। 2013-14 में बढ़कर ये अपने 217 लाख टन जो है अपने पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो उत्पादन और जो व्यापार है इसका वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने उत्पादन में एक काफी हिस्सा देता है। तो अपने एल्यूमिनियम तक आज हो चुके हैं। इसके बाद में जो पॉइंट रहता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए जो आपको ये एल्यूमिनियम तक किया गया है इसको थोड़ा रीड कर लेना बुक से और समझ लेना। बाकी कल अपने करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट जो रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।